बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान की जो स्टूडेंट्स हैं और द्वितीय सेमेस्टर में हैं उनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से गलत सुने। पहला प्रश्न है, संश्लिष्ट वस्त्र और रेशे ये कैसे होते हैं? अधिक टिकाऊ होते हैं, वातावरण में व्ययी होते हैं, उससे मित्रता बना लेते हैं, या कमज़ोर होते हैं, कम चिकने होते हैं। तो संश्लिष्ट वस्त्र जो होते हैं, सिंथेटिक्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? बहुत टिकाऊ होते हैं। नायलॉन एक चीज़ है, नायलॉन का कपड़ा है, उसमें नायलॉन का पहचान है, उसमें चमक होती है। तो उस चमक को कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बेरियम सल्फेट को, एडिपिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, या एसीटोन को। तो इस चीज़ के लिए, नायलॉन की चमक कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसमें ये मिलावट कर देते हैं बेरियम सल्फेट की, BaSO4 की, बेरियम सल्फेट की इसमें मिलावट कर देते हैं। प्राकृतिक जो रेशा है, लंबा रेशा है, ये प्राकृतिक रूप से तो सीधी सी बात है कि कौन पाया जाता है? तो ये बहुत आसान है, रेशम, कपास, रेयॉन या ऊन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति जो है कीड़े से रेशम का तैयार होता है, तो प्रकृति ने कीड़े को तैयार किया है, तो ये प्राकृतिक रूप से ये रेशम ही कहलाएगा। तो इसके अलावा बिलाई की एक प्रोसेस होती है, जेल में मिलाई और यहाँ पे एक मिलाई। तो मिलाई की प्रोसेस में यहाँ पर हम कह रहे हैं मी की जगह वी कर दिया, तो विलाई की प्रोसेस में किसको हटा देते हैं? हम जड़ को हटाते हैं, फूल को हटाते हैं, बीज हटाते हैं, या हम पत्तियों को हटाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, विलाई जब करते हैं उसमें बीज हटाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बीज, ताना धागा और बाना धागा दोनों में से ज़्यादा खिंचाव कौन लेता है? कौन लेगा? तो इसका आंसर सीधा सा होगा, ताना धागा जो है ज़्यादा खिंचाव लेता है। वस्त्रों के अंदर प्राइमरी गुण होते हैं, लेकिन द्वितीय गुण किसमें नहीं होता है? इसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है द्वितीय गुण में? भौतिक आकार, घनत्व, चमक या कठोरता। तो सीधी सी बात है, वस्त्रों के अंदर सेकेंडरी गुण कठोरता नहीं पाई जाती है। और एक है प्रणाली डीनियर, जो शहर से सीनियर प्रणाली होती है, सीधे एक डीनियर प्रणाली। आप डीनियर को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से अगर आप लर्न करना चाहेंगे तो महीन होती है, मोटी होती है, ढीली या ऐंठनी। तो डीनियर प्रणाली जो होती है कैसी होती है? बहुत ही महीन होती है। डीन, तो डीन महीन। ठीक, ऐसे इस शब्द को याद कर लेना। तो कॉम्बिनेशन बनाए रटने का, उस हिसाब से आपको पहचान के हिसाब से ये वो तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके माइंड में 2 दिन या 1 दिन में छप सकें और वो आप पेपर में सॉल्व कर सकें। इसलिए इस तरीके से आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक स्टेपल रेशा, तो प्राकृतिक रूप से स्टेपल रेशा जो कहलाता है, तो वो जो होता है पेड़ से तैयार होता है, वो होता है कपास, इसे हम कपास कहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक कार्ड रेशा। कार्ड, तो स्टेपल अगर करोगे तो कपास से, कपास वाले को ध्यान रखेंगे। और कार्ड को देखोगे, कार्ड, तो इसमें हम कहेंगे कि कार्ड वाला जो होता है बहुरेशी होता है। तो बहुत सारे कार्ड में, बहुत सारे, जैसे 52 पत्थर, बहुत सारे कार्ड, ऐसे बहुत सारे रेशे हैं, बहुरेशी है। तो इस बात को ध्यान रखना आप। रोविंग प्रक्रिया, रोविंग प्रोसेस, तो ये क्या है? ऐंठना, कंघी करना, धुनाई करना या काटना। तो भैया रोविंग यानी कि धुनाई कर दी तो रोने लगे, तो रोविंग फॉर धुनाई। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। और आपको और बताने जा रहे हैं, ऊन का ही संश्लेषित अनुकल्प क्या है? तो ऊन का वह टेरिलिन है। ऊन का ही दूसरा क्या आएगा? टेरिलिन आएगा। जादुई रेशा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जादुई रेशा लिनन होता है, ऊन होता है, जूट होता है या नायलॉन होता है। आपने जादू देखा है कि अक्सर बताया जाता है
नायलॉन में ये जादू होता है कि आप का हाथ रखा हो और नायलॉन का कपड़ा आपके हाथ के पास से निकले तो आपके बाल बगैर छुए भी एकदम खड़े होने लगेंगे। तो ये जादू है कि कोई चीज़ पास से निकल रही, आपके रोंगटे खड़े होने लगे। तो या उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो खिंचाव लेते हैं अपनी बॉडी से। तो इस तरीके से ये जादुई रेशा माना जाता है। किसे माना जाता है? नायलॉन को। गोंद होता है, उसे हटाने के लिए द्रव्य का पीएच वैल्यू कितना रखा जाता है? एक पीएच स्केल होता है, तो उसके बारे में अभी बताऊंगा। तो ये इसमें उन्होंने कहा है पीएच लेवल 7, 9, 6, 8। तो गोंद को हटाने के लिए हम लोग किस लेवल का प्रयोग करते हैं? पीएच 9 का। तो एक स्केल होता है जिसमें 14 पॉइंट्स होते हैं, बीच में 1 से लेकर 7 को 0 मानते हैं, यानी कि वहाँ पे आकर के हर चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। वहीं से 7 से आगे चलता है, एसिडिटी होता चला जाता है, तेजाब बनता चला जाता है। और 7 से नीचे जो होता है, ये कहते हैं कि ये आप नहीं, 7 से नीचे तेजाब होता जाता है और 7 से ऊपर 14 तक जाते हैं। तो जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही वो क्षार बन जाएगा। तो यहाँ पर तेजाब की स्थिति जो नहीं करनी है हमको, 9 पॉइंट का मतलब ये वो क्षार बन गया। तो उन जो आपको गोंद हटाने का कहीं लगा होता है, गोंद उसे हटाना होता है, तो हम उसका द्रव्य का जो पीएच लेवल हम 9 तक पहुंचा देते हैं। तो 9 से वो चीज़ आसानी से हट जाती है। ऊन में प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊन में प्रोटीन पाई जाती है, तो ऊन में प्रोटीन कौन सी होती है? वो होती है सल्फ़र। और न सोडियम, न पोटेशियम, न कैल्शियम, यह है सल्फ़र। एस, सल्फ़र का एस होता है। तो ऊन का प्रोटीन सल्फ़र। और कृत्रिम रेशम कृत्रिम रूप से रेशम तैयार होता है। एक तो आपका जो रेशम का कीड़ा होता है उससे तैयार होता है। दूसरा, एक और रेशम बिल्कुल लगेगा आपको ये रेशमी कपड़ा है, तो वो चीज़ होती है, वो रेयॉन होता है। रेयर केस है एक तरीके, रेयॉन। तो रेयॉन, रे से रेशम, यान, ऐसे समझ लेना, ठीक है। वहाँ लिखा होगा आपके क्वेश्चन, लिनिन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर और रेयॉन। तो कृत्रिम रेशम पूछ रहे हैं, तो पहला अक्षर रेशम का रे और रेयॉन, रे यान। तो इस तरीके से आप इसका कॉम्बिनेशन याद रखना। अब कह रेशम का एक कीड़ा होता है, तो उसकी अवधि कितने माह की होती है? वो कितने महीने तक जिंदा रहता है, यानी कि वो कितने समय तक रहता है? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना। तो रेशम के कीड़े की उम्र जो है 2 दिन की ज़िंदगी, यानी कि 2 महीने, ठीक है। गीले होने पर सबसे ज़्यादा मजबूत कपड़ा कौन सा होगा? अगर कपड़ा गीला हो गया, सूखा है तब की बात अलग है, और गीला होने पर सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा कपड़ा होगा? तो ये आप समझ लीजिए, रेशमी कपड़ा ज़्यादा मजबूत होगा, ऊनी होगा, या कपास होगा, या एक्राइलिक होगा। तो जो कपास के कपड़े होते हैं, रुई से बनते हैं, तो वो कपड़े गीले होने के बाद बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक है बहुत अच्छा क्वेश्चन नया, हो गेट ऊन। हो गेट ऊन है, कोई पहली बार सुना हो गेट। तो ये ऊन प्राप्त होती है जब भेड़ होता है। कितने महीने का हो जाता है हो गेट ऊन? तो ये कितने महीने की भेड़ हो जाएगी? जब आपकी भेड़ 1 साल की हो जाएगी, यानी कि 12 महीने की हो जाएगी, तब आप उस भेड़ से ऊन प्राप्त करेंगे, हो गेट, यानी गेट प्राप्त करेंगे। कितने पे? 12 महीने पे, 1-2, ऐसे याद रखना, 1-2 महीना, यानी कि 12 महीना। रेटिंग प्रक्रिया क्या है? रेटिंग प्रोसेस क्या है? तो इस रेटिंग प्रोसेस को भी आप समझ लीजिए कि रेटिंग प्रोसेस क्या होती है। ये है आपकी खमीरीकरण, बहुत आसान है। लघु तंत्र का उदाहरण, ये बहुत छोटा सा तंतु है, लघु नहीं छोटा, जैसे लघु प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे लघु तंतु क्या होगा? जूट। क्या होगा? जूट। और सेरीसिन है, तो सेरीसिन है सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, गोंद, वसा। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, सेरीसिन होता है गोंद, सेरी और सिन, सेरीसिन, यानी गोंद में जब हाथ सन जाए, तो गोंद में अगर हाथ डालोगे कहो सन गए, तो गोरी सिन, तो गोरी सेरीसिन, सिन गए, आपके सारे हाथ सन गए, किसमें? गोंद में। तो इसे याद रखना। नाइट्रोजन किस रेशे से पाया जाता है?
निम्न के रेशे में पाया जाता है? सोना, चांदी, कपास, ऊन। नो, नाइट्रोजन की प्राप्ति कहाँ से होगी? आपको कपास से होगी। ठीक है, कपास के पौधों से नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से ऐसे नहीं मिलती है, किसी न किसी चीज़ में पाई जाती है, जीवित चीज़ से मिलती है। रेमी वनस्पति रेशा प्राप्त होता है। एक रेमी वनस्पति है और उसका रेशा कैसे प्राप्त होगा? तो वो तने से प्राप्त होगा। रेमी, तो आप रेमी को याद रखेंगे, तना। तो वनस्पति है ये, रेशे से प्राप्त करेगी। कौन से? तने से। प्राकृतिक वनस्पति तंतु कौन सा है? प्राकृतिक रूप से वनस्पति तंतु कौन सा है? रेशम है, ऊन है, फ्लैक्स है या रेयॉन है? तो प्राकृतिक रूप से आपको पता ही है, फ्लैक्स है। तंतु के बारे में पूछ रहे हैं, फिलामेंट के बारे में पूछ रहे हैं। मंगोलिया, चीन व उत्तरी पश्चिमी भागों में, चीन की जब बात आए, मंगोलिया की बात आए, तो पश्चिमी भाग, ऊन के लिए हम कौन से जानवरों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर? बकरी, ऊँट, भेड़ या खरगोश? तो सीधी सी बात है, वहाँ पे हम लोग नहीं, मंगोलिया वाले, चीन वाले, ये लोग उत्तर पश्चिमी भागों में वहाँ पे ऊँट का प्रयोग करते हैं। ऊँट से ये ऊन प्राप्त करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और वस्त्र हम लोग पहनते हैं तो सुरक्षा के लिए पहनते हैं, पोषण के लिए पहनते हैं, हमारी इच्छा हेतु या स्तर हेतु। तो वस्त्रों के पहनने का कारण हमारी अपनी सुरक्षा होती है। तंतु की मजबूती होती है, जो फिलामेंट होता है, इसकी तंतु की मजबूती किससे मानी जाती है? उसके लचीलेपन से या तनाव को सामर्थ्य। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आप किसी चीज़ को, जितना आपका धैर्य है, तो अगर आपको कोई दबाव डालता रहे तो आप ताकतवर कब माने जाएंगे? आप उसको बर्दाश्त करते रहे। इसी तरीके से कपड़ा भी तब तक वैल्यू मानी जाती है, उसकी ताकतवर माना जाता है जब तक उसको वो झेल सकता है, टूटे नहीं। यानी कि यहाँ पर तनाव आएगा, तो तनाव सामर्थ्य होगा। धातु वाला रेशा है, तो धातु का रेशा जो है, धातु यानी कि जो धातु क्या होती है, जैसे कि लोहा है, आपका चांदी है, इन्हें दबा पीटो कूटो तो ये फैलती रहती हैं, टूटती नहीं है। तो ये उनमें क्षमता होती है। तो ये कह रहे हैं कि धातु कौन सी चीज़ है? वो है धातु वाला रेशा, वो नायलॉन है। ठीक है। और इसके अलावा नमूने जो बनते हैं उनकी सार्थकता मापने का काम कौन करता है? नमूने नापने के लिए हम कला के सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं। और भी इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। तो कपड़ा प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले तंतु को लेंगे और छोटा सा होगा, उससे धागा बनाएंगे, फिर हम कपड़ा बना देंगे। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, निटिंग को हम कितने प्रकार का बताते हैं? तो निटिंग और टिंग दो तरीके याद रखना। निटिंग का आविष्कार कहाँ से होता है? तो वो है इंग्लैंड। अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, तो निटिंग का आविष्कार कहाँ पे था? इंग्लैंड पे था। अंग्रेज़ों की बात याद रखना केवल निटिंग पे। निटिंग, चिटिंग, पिटिंग वहीं के पैदा हुए हैं। स्टील से बनी नीडल का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? स्टील से बनी हुई जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो लोग स्पेनिश थे। यानी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ बनी हुई है, स्पेनिश। तो ऐसे याद रखना। किस बुनाई को करते समय ताने का एक धागा छोड़ने के स्थान पर हम 4 धागे छोड़ करके बुनाई शुरू करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी होम साइंस में आपकी काबिलियत देखने के लिए है। तो इसमें है ढलुआ, टवील, ढलुआ हो गई, टवील हो गई, बुनाई हो गई। तो ये शब्द को याद रखना है। ढलुआ हो तो यानी कि ढाल पे तो आप 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा एक धागा छोड़ने के स्थान पर हम क्या छोड़ते हैं? 4 धागे छोड़ देते हैं, ढलुआ पे चले जाते हैं। ठीक है। गुथवा टवील डिजाइन बनाते समय एक गुथमा यानी गुत्थी हो गई एक तरीके से, ऐसी टवील डिजाइन बनाएंगे तो उसमें रेगुलर टवील की धारियाँ कितने डिग्री तक हमारी चली जाएंगी? अगर डिग्री का अगर आंसर आता है तो इसमें आप 45 डिग्री कहेंगे। चौका पंजा, ठीक, 45 डिग्री लिखा होगा। साटिन के कपड़ा आपने देखा ही है, साटिन सिल्क वगैरह। तो ऐसी बुनाई कितने प्रकार की होती है? साटिन की बुनाई कितने तरीके की होती है? ये भी आप दुग्गी कह देंगे। यानी साटिन की जो बुनाई है वो भी 2 है और नीटिंग के प्रकार भी 2 हैं। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। तो ये कपड़े की किनार बनाते हैं, ताने की, बाने की, स्टेपल की या फिलामेंट की। तो वो
जो आप कपड़ा देखते हैं उसके किनारे बिल्कुल सबसे जिसे फटे नहीं, तो वो ताने के होते हैं, ठीक है, मजबूत बना रहता है। और इसके अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कपड़े की चौड़ाई जो बनाते हैं हम, किनार बनाई हमने ताने की, और फिर चौड़ाई किसकी बनाई हमने, चौड़ाई बनाते हैं इसमें हम बाने की। चौड़ा अगर हो गए तो बन गए चौड़े हो गए। और करघे में हार्नेस होती है, तो एक करघा होता है जिसमें हम लोग हार्नेस बनाते हैं उसमें, तो उसका आंसर होगा आपका फ्रेम बनाते हैं, एक फ्रेम के ऊपर, ठीक है। वस्त्र का गुणांक ताने बाने की संख्या का क्या होता है, ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रति इंच में इसका इंच में बनाते हैं, इंच में। और बुनाई के बाद वस्त्र का संतुलन कौन बनाता है, वस्त्र के अंदर जब बुनाई हो जाती है तो उसका संतुलन भी बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है समान ताना हो और बाना धागा, समान होना चाहिए, ताना बाना धागा, ठीक है। ये आपका हो गया। साटिन तथा साटिन बुनाई दोनों कैसी होती हैं, दोनों होती हैं साटिन और साटिन की बुनाई